एडवोकेट शारिक भाई, आप उम्मीदवारी के तौर पे कांग्रेस से खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग सभाएं कर रही है, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या सक्सेस मिलेगा आपको? लगता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कांग्रेस के लिए। लोग सरप्राइज होंगे इस बार जब रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि दो अपने आप को जो धुरंधर समझते हैं वो उस तरीके के हैं नहीं। कौन दो धुरंधर? जो भी घड़िया तुतारी अपने आप को धुरंधर समझती है, हाँ। वो है नहीं। वो प्रचार में धुरंधर हो सकती है, वो 1-1 करोड़ रुपया 50-50 लाख रुपया खर्चा कर सकती है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं शरद चंद्र मार्केट, जो जिसका उद्घाटन कई 100 करोड़ रुपया लगा के किया गया था ताकि मार्केट को शिफ्ट किया जा सके यहाँ पे। वो एक एक गाले कैसे कैसे कितने नगर सेवकों ने अपने रिलेटिव्स को, अपने पहचान वालों को दिए, ये आपके सामने है। उसके पीछे मेस्को स्कूल है जो गवर्नमेंट की जगह पे बना हुआ है, वो 1 रुपया स्क्वायर फुट पे किराए पे लेके 60,000 रुपए फीस बच्चों से ले रहा है। ये आप नाला देख सकते हैं, ये सब प्रभाग 30 की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं एडवोकेट शारिक, एडवोकेट सलीम जी के साथ। वो नाला आज तक, उस पे लोहे का ब्रिज है, कभी आड़ा हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी बाइकें गिर जाती है, कभी लोगों को अपघात हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट आज तक की सत्ताधारी जो यहाँ पे नगर सेवक थे उन्होंने किया है। पूरे वार्ड में एक वॉशरूम नहीं है, एक वॉशरूम बनाने की इनकी कैपेसिटी नहीं है सर। तो ये क्या डेवलपमेंट करेंगे सर? यही मुद्दा तो विधानसभा में भी उठा था, तो क्या हुआ? अवार्ड साहब चौथी बार आखिर में जीत कर आ गए ना, और उन्होंने ही तो कांग्रेस को पूरा यहाँ पर सफाया कर दिया है ना। कांग्रेस लोग अभी यहाँ पर पंजाब भूल चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। पंजा लड़ता और हारता तो भूलते, बराबर। पंजा लड़ा नहीं है अभी तक। पंजे की आपने पावर को समझ नहीं पाए हो लग रहा है। जब दरेकर 1.5 लाख वोट प्लस से जीत सकती है, जब जितेंद्र अवार्ड लाख प्लस वोट से जीत सकते हैं, तो वो किसकी बदौलत है सर? तो पंजे की बदौलत है। तो पंजे की ताकत आपको नगर सेवक की इलेक्शन में दिखेगी इस बार। आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि पंजे से कोई लड़ा नहीं, ये एक फैक्टर ये है ना कि कांग्रेस की विचारधारा जितेंद्र अवार्ड साहब लेके चल रहे हैं। मनसे के साथ मर्ज करना ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं। वो तो मनसे से बोलते हैं कि हम सेकुलर है, हमसे बड़ा सेकुलर कौन? जितेंद्र अवार्ड साहब। वो बोल रहे हैं तो गलत है। अगर उनका अलायंस एमएनएस के साथ है तो कांग्रेस उनके साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, सेक्युलरिज्म को लेके चलती है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अगर आप एमएनएस के साथ गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस को कभी भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए अलायंस टूटा है कि उनका जो समर्थन है वो एमएनएस के साथ है, इसलिए कांग्रेस अकेली लड़ रही है। जो बात मुंब्रा में चली कि मुंब्रा को बदलाव चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार चाहिए, एडवोकेट आप है या सलीम भाई भी एडवोकेट है, तो क्या लगता है फिर भी जो पुराने जो नगर सेवक खड़े उनका पलड़ा भारी लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि वही जीत कर आएंगी, इस तरीके से कहा जा रहा है। सिर्फ नया नहीं होना चाहिए, उसमें कैलिबर भी होना चाहिए। अब मैं हेल्थ फील्ड में बहुत काम कर चुका हूं, आपको मालूम है। मैं एजुकेशन फील्ड पे बहुत काम कर चुका हूं, आपको मालूम है। मेरी एडवोकेसी चलाते चलाते मैंने सोशल फील्ड में भी बहुत सारे काम किए, ये आप जानते हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी आप बता सकते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे 30 नंबर वार्ड में लोग रहते हैं वो मुझे जानते हैं, वो बता सकते हैं। ये टुच्चे टपच्चे मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं बता सकते, ठीक है सर? तुतारी, घड़ी, एमआईएम, इसके बीच में कांग्रेस नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नजर नहीं आ रही क्योंकि 1 करोड़ नहीं लगा रही। कांग्रेस इलीगल झंडे नहीं लगा रही है। एएमसी से आप जाके पूछिए, उनका बाइट लीजिए आप कि झंडे लगाने की परमिशन आपने किसी को भी दी है क्या? किसी को नहीं। तो इतने झंडे कैसे लगे? इलीगल। सभाओं की, रैलियों की, जितने लोग आपके साथ चलते, आपके एक चाय का खर्चा आपको लिखना है सर। एक कलम आप खरीदते हैं उसका पैसा का खर्चा लिखना है आपको। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना रिकॉर्ड पे दिखा रहे हैं। इनको मालूम है झंडे निकाल के लेके जाएगा एएमसी, निकाल के लेके जाता है, फिर लगा देते हैं अगले दिन। हर दिन का झंडे का बैकअप है इनके पास। तो है पैसा वर्सेस विचारधारा, पैसा वर्सेस पढ़े लिखे, पैसा वर्सेस समझदार, पैसा वर्सेस क्रेडिबिलिटी। लोगों को चुनना है, लोग बेहतर चुनेंगे अपने लिए। अगर उनको वैसा ही चाहिए था तो इट्स ऑन देम। ये किसकी वो नहीं है, हर आदमी एक वोट का मालिक है, वो अपने हिसाब से ही वोट देगा। कांग्रेस का पंजा जब आपको ईवीएम मशीन पे दिखेगा सर, राहुल गांधी जी का चेहरा ऐसे सामने आ जाएगा कि ये राहुल गांधी की पार्टी है। और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस से एक नगर सेवक पद के लिए एक एडवोकेट को उतारा है, एडवोकेट सलीम सर को उतारा है, मोमिना मैडम को उतारा है, तांबुली मैडम को उतारा है। ये सारे लॉ ग्रेजुएट और हम दोनों एडवोकेट्स हैं माशाल्लाह।
ये 30 नंबर पैनल के लिए है। 31 नंबर पैनल में 31 नंबर पैनल में जहाँ पे अक्षरा खड़ी है वो एडवोकेट है, उनके हस्बैंड एडवोकेट है, रजिस्ट्री का काम उनका पूरा फेमस है, वकालत में वो फेमस है। वसीम सैयद साहब खड़े, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, पढ़े लिखी शख्सियत, काबिल शख्सियत आपके सामने कांग्रेस ने उतारी है। तो क्या बाकी अनपढ़ है क्या सर? मैं आपको बाकी कैंडिडेट अनपढ़ है? मैं देता हूँ सारी। जी गिव मी द फोन। इसका जवाब आपको मैं देता हूँ नीलेश भाई। हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, इस वार्ड के जो पिछले 20 साल से, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, जो सिटिंग कॉरपोरेटर है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा इसके अंदर। उन्होंने अपने फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जो है आपको मैं बताना चाहूँगा बताइए क्यों डेवलपमेंट नहीं है। कैमरे में बताना चाहूँगा आपको। यहाँ के जो 20 साल के सिटिंग नगर सेवक है, नाम के साथ बताता हूँ, श्री सिराज डोंगरे साहब, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैं बताना चाहूँगा क्या डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। शिक्षा है 5वीं। जब शिक्षा का स्तर ये हो नगर सेवक का, वो क्या डेवलपमेंट करेगा अपने एरिया का, बताइए आप मुझे। जो दूसरे यहाँ पे घड़ी के जो उम्मीदवार हैं श्री आबिद अली कल्लानी साहब, हमारे मित्र जैसे हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है? 7th पास। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि ये डेवलपमेंट करेंगे जिनकी खुद की शिक्षा का ये स्तर है? वो क्या हमारे पैनल नंबर 30 के बच्चों की शिक्षा के लिए तरक्की करेंगे? क्या बदलाव लाएंगे? आपके सामने एडवोकेट शारिक शेख हैं, BLS LLB हैं, ये खड़े हैं सिराज अली डोंगरे साहब के सामने, जो 5th पढ़े हैं, आगे पास है फेल है अल्लाह बेहतर जाने। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको जो है, ऐसे कैंडिडेट को आपको जो है चुन करके देना है। इट्स अ फाइट बिटवीन 5th स्टैंडर्ड वर्सेस BLS LLB। दैट्स द डिफरेंस। द कांग्रेस हैड मेड इट। यस, इस इलेक्शन में जो ऐसे पढ़े लिखे समझदार उम्मीदवार को उतारा है। सिंपल सी क्लियर सी बात है, कोई भी पार्टी किसी भी पढ़े लिखे आदमी को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देती? क्योंकि वो लोगों का काम कर देगा, लोगों का काम कर देगा, फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस समीकरण को खराब कर दिया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के। कांग्रेस ने पढ़े लिखे उम्मीदवारों को उतारा है, जिसकी वजह से ये लोग सब परेशान है। कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस का, कि भाई कहीं किसको मालूम पड़ जाए कि पंजा है तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, घर घर पंजाब पहुंच चुका है। क्या एम, क्या मोटिव है नगर सेवक बनने के बाद? नगर सेवक बनने के बाद पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जो काम रुके पड़े हैं, जो 1-1 रुपए स्क्वायर फुट पे लेके 60-60 हजार रुपए फीस ले रहे हैं, पहले तो उनकी नकेल कसी जाएगी। फिर उसके बाद ये शरद चंद्र पवार मार्केट जो है, इसका री उद्घाटन कराया जाएगा। क्लस्टर उद्घाटन किसे, राहुल गांधी से कराएंगे क्या? जो बेस्ट रहेगा, जो उस टाइम के लिए बेस्ट रहेगा, उससे कराएंगे। थाने महानगर, देखिए एक आदमी से नहीं होता, आपको पूरे पैनल को और पूरी कांग्रेस पार्टी को, और जीतेगी वो, बेफिक्र रहिए आप। कांग्रेस बहुत अच्छी सीट्स निकाल रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पढ़े लिखे लोग जरूरी। अब मेरे सर ने जैसा बताया, मेरे अपोजिट में कौन कौन है, मैं तो ऐसा कंपेरेटिवली बोलूंगा नहीं, लेकिन आई एम कैपेबल, द सर इज कैपेबल, our 2 other candidates are capable, but rather than us, I don't think so anybody is capable, sir. Yes, isn't it? तो मुझे ये बात बताइए ना, उनके पीछे मजमा चल रहा है, पब्लिक सब पैसा, जनता का प्यार मिल रहा है, सब पैसा, आप पैसा मत, पैसे से आ रहे हैं। आप 300-500 रुपया मत दो, लोग नहीं आएंगे। कोई नहीं दिखेगा पीछे। हमने किसको 300-500 रुपया नहीं दिए। हमारे साथ 20 लोग रहते हैं, 25 लोग रहते हैं, सर की फैमिली रहती है, सर की बेटी रहती है, सर की वाइफ रहती है, मेरे 2-4 दोस्त रहते हैं, तांबोली साहब का परिवार रहता है पूरा, यासीन साहब का पूरा परिवार रहता है, ऐसे हम लोग सब परिवार सब रहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि जो बोलते हैं ना कि अभी 14 तारीख को रात में पूरा तख्त पलट जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है पैसे की बात। यस, विटामिन एम नाम दिया है। वो कैसे फिर हैंडल होगा? बटेगा तो कहीं। इलेक्शन कमीशन का काम है सर, वो हमारा काम नहीं है। 1 रुपया खर्चा हो रहा हो कि 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा हो, सब काम इलेक्शन कमीशन का है। ड्यूटी। हम लोग, वी आर नॉट द खबरी टू इलेक्शन कमीशन। मैं उनको इन्फॉर्म नहीं करूंगा कि यहाँ पैसा बट रहा है, वहाँ पैसा बट रहा है, ये उनकी जवाबदारी है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आई एम सो सॉरी। क्या आने वाले चुनाव को लेकर 15 तारीख को वोट करना है, क्या लोगों से अपील करो? लोगों से यही अपील है कि पढ़े लिखे चुने, कांग्रेस चुने। राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, सोनिया जी की कांग्रेस है, और सारे कैंडिडेट्स एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, और हम लोग कैपेबल हैं आपके काम करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम।